दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन को कई मुस्लिम संगठन और विपक्षी दलों का समर्थन भी है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी दुबे है। बीते कुछ समय से काफी चर्चा में है वक्फ अमेंडमेंट बिल। चलिए आज जानते हैं क्या है ये। भारत में वक्फ का कॉन्सेप्ट दिल्ली सल्तनत के समय से चला आ रहा है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर, जिन्हें मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है, की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ एक्ट इसे रेगुलेट करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ एक्ट पहली बार संसद की ओर से पास किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ उल्लंघन और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ी। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, एक तरीके से एक्ट को मॉडिफाई किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों यानी चैरिटेबल पर्पस के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। मतलब कि एक बार अगर प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर रजिस्टर करवा लिया जाए तो रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से वो प्रॉपर्टी अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है, जिससे बाद में बदला नहीं जा सकता। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या किसी अथॉरिटी की ओर से नियुक्त ट्रस्टी या मैनेजर द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है, यानी लैंड ओनर। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। चलिए अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड में किन बदलावों पर विचार हो रहा है। सबसे पहला बदलाव, यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए मैंडेटरी वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो। दूसरा बदलाव, इसका उद्देश्य वक्फ बोर्डों की संरचना और कामकाज को बदलने के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन करना है, जिसमें महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है। तीसरा बदलाव, इसके अलावा विवादों को निपटाने के लिए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का नया सत्यापन किया जाएगा और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वक्फ संपत्तियों की निगरानी में शामिल हो सकते हैं। चौथा बदलाव, यह कानून वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने मुख्य रूप से हिंदू बहुल तिरुचेंदुरई गांव पर अपना दावा जताया। आज के लिए बस इतना।